पी लो मेरी प्यारी बहन, और जब तुम खत्म कर लो तो बेकाबू हो जाओ। सेलिसी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर माँ और पिताजी को पता चल गया तो वे तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेंगे। वे बूढ़े मूर्ख पहले ही भेजे जा चुके हैं परलोक की राह पर, और तुम अब वह नहीं रही, वह लाडली वारिस जो तुम कभी थी। सेलिसी, कपूर परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला, तुम उनकी भलाई का बदला नफरत से क्यों चुका रही हो? क्योंकि तुम सबके मरने के बाद ही मैं बन सकती हूँ कपूर परिवार की असली वारिस। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? मुझे खत्म कर दो। जल्दबाजी मत करो मेरे लिए, तुम अभी भी कुछ काम की हो। यह दवा जल्द ही अपना असर दिखाने लगेगी। उसे श्रीमान आहूजा के बिस्तर पर फेंक दो। बहुत गर्म लग रहा है। यह कहाँ है? वाइन में कुछ गड़बड़ थी। किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे नशीला पदार्थ दिया? तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर से कैसी महक आ रही है? काली मुलेठी की। तुम आखिर हो कौन? कृपया मुझे जाने दो। बहुत देर हो चुकी है। यह रात मैं बसंत की रात में डूब गई। मैंने संघर्ष करने की कोशिश की पर मैं खुद को छुड़ाने में असमर्थ थी, और मैं बस इतना ही कर सकी कि उम्मीद जिंदा रखूं और उस दिन का इंतजार करूं जब रात छंट जाए। श्रीमान आहूजा हमेशा दूर रहे हैं, पर आज रात वे इतने आक्रामक क्यों हैं? अगर मैं स्वाभाविक रूप से बाज न होती तो सेलिसी जैसी कोई वह कुतिया श्रीमान आहूजा के बिस्तर में कैसे हो सकती थी? अमन, इस छोटी कुतिया पर नजर रखना। जब वह श्रीमान आहूजा के बच्चे की मां बनेगी मुझे सूचित करना। श्रीमान आहूजा, देखिए बच्चे की भौहें कितनी घनी हैं, ठीक तुम्हारी तरह। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। श्रीमान आहूजा, यह बच्चा वाकई तुम्हारा है। 1 साल पहले जो महिला मेरे साथ रात बिताने आई, क्या वह सचमुच सेलिसी थी? प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ होने पर मैं शादी करूंगा। मुझे बाहर निकालो। सेलिसी, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मेरी प्यारी बहन। सेलिसी, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तुम कैसी बकवास कर रही हो? कौन सा बच्चा? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया था वह मरा हुआ पैदा हुआ था? नहीं, असंभव। मैंने अभी सुना बच्चे के रोने की आवाज। असंभव। मेरी नासमझ बहन, अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगी शायद मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगी पुनर्मिलन के लिए। सेलिसी, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लगता है अब समय आ गया है तुम्हें नरक में भेजने का। मैं मरी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, किसने सोचा होगा? मेरी भरोसेमंद प्यारी बहन ने खुद मुझे नरक में भेजने की कोशिश की, पर मैं संयोगवश मौत से बाल बाल बची, एक रात के रिश्ते की वजह से।
नरक ने मुझे जीवन का दूसरा मौका दिया। मेरे अंदर लालसा धधक रही है। सेलिसी, मैं तुम्हें जरूर महसूस कराऊंगी, वही जलन और हड्डियों तक को कंपा देने वाला दर्द। तुम पर मेरा कर्ज है, अब कर्ज चुकाने का समय है। पत्ते बांटो। बहुत खराब पत्ते। आपके आहूजा समूह के डीलर हाल ही में बहुत घटिया हो गए हैं। इन हारे हुए लोगों ने मेरी किस्मत खराब कर दी है। मैं अब नहीं खेल रहा। बेकार कचरा, बाहर निकलो। क्या आज नए डीलरों का इंटरव्यू नहीं होना था? वे कहाँ है? मैं अभी उन्हें बुलाकर आता हूँ। मुझे आजमाने दो। ये कौन है? वाह, ये कितनी सुंदर है। मैं वापस आ गई, मेरी प्यारी बहन। बुरा नहीं, आखिरकार कोई देखने लायक आया। सज्जनों, कौन जीत रहा है? यह बड़ा पत्ता आपका होगा। श्रीमती शर्मा, ये लड़की दिलचस्प है। नौसिखिया, तुम्हें कुछ हुनर तो है, बस इतना है कि तुम एक खास कुतिया जैसी दिखती हो। कितनी शर्म की बात है, वह पहले ही मर चुकी है। तुम बाहर हो। श्रीमान आहूजा, एशट्री लेकर आओ। श्रीमान आहूजा को धुएं की गंध से नफरत है, जल्दी करो। तुम फिर से सिगरेट पी रही हो। मुझे माफ करना श्रीमान आहूजा, मुझे बस एक तलब लगी थी, एक कश ले लिया। अभी अभी भाभी ने मुझे डांटा था। मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी, बस एक हुक्म का इक्का। अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि श्रीमान आहूजा बोल चुके हैं, तुम रुक सकती हो। रिया, हमारा खेल आज से शुरू होता है। बस देखते जाओ, अगला व्यक्ति जो गहरे रसातल में गिरेगा वह तुम होगी। स्वागत है सज्जनों, बेझिझक खेलें। सभी नए डीलरों को मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर कोई अयोग्य पाया गया तो उसे मेरा खास ट्यूशन मिलेगा। कोई बात नहीं, तुम जीती। तुमने मुझे हरा दिया, मैं जीत गई। मैंने तुम्हें हरा दिया। कैसा लगा? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। 4 बादशाह। 4 इक्के। तुम हार गए। अमन, यह कैसे संभव है? बाजी तो बाजी है। आज रात 10 बजे मैं तुम्हें हराऊंगी। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें इस तस्वीर वाला व्यक्ति याद है? मुझे कैसे पता होगा? लगता है दर्द अभी काफी नहीं है। मुझे तुमने कपूर परिवार पर हमला क्यों किया? मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है? यह रिया थी। उस वक्त वह श्रीमान आहूजा से पागलपन की हद तक प्यार करती। श्रीमान आहूजा को पाने के लिए उसने किसी भी कीमत पर अनैतिक साधन अपनाए। वह कपूर परिवार की एकमात्र वारिस बनना चाहती थी। इस तरह वह आहूजा परिवार की भावी मालकिन का पद सुरक्षित कर सकती थी। मुझे याद है, तुम रिया की बहन हो। सानवी, तुम मरी नहीं? नहीं, मैं नरक की डीलर हूँ। रिया, मैं सब कुछ वापस ले लूंगी, उस व्यक्ति को भी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती। सज्जनों, खेलने आओ।
एक डीलर के तौर पर तुम ताश के पत्तों को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारी योग्यता इस काम के लायक नहीं है, बस चले जाओ। मेरे हाथ भले ही फिसलते पर मेरी तकनीक कमाल की है। मेरी कुशलता कैसी है? श्रीमान आहूजा खुद इसका परीक्षण कर सकते हैं। मेरे साथ एक राउंड खेलिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुम पहली हो जिसने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की है। श्रीमान आहूजा 18 साल की उम्र से ही जुआरियों के बादशाह रहे हैं। वो 10 साल से हारे नहीं हैं। उनसे उलझना ठीक नहीं। यह लड़की तो बस अभी शुरू कर रही है। यह सिर्फ शुरुआती किस्मत है। हाँ। वह शायद सब कुछ खो देगी, मूलधन और ब्याज सहित। पर मेरी एक शर्त है, मैं पैसों के लिए नहीं खेलती। तो तुम कैसे खेलना चाहती हो? मैं वह खेलूंगी जो यहाँ के सज्जन देखना पसंद करेंगे। एक राउंड हारी तो एक चीज उतारूंगी, पर अगर मैं जीती तो मुझे मुख्य सीट पर बैठने को मिलेगा। ठीक है। श्रीमान आहूजा, आप सचमुच कमाल के हैं। मैं हार गई। श्रीमान आहूजा फिर से जीत गए। आओ लड़की, उतारो इसे। बस करो। शर्त तो शर्त होती है, बस जाओ। नहीं, मैं जीत गई। एक डीलर के तौर पर सबसे जरूरी चीज जुआरियों को आकर्षित करने की क्षमता है। साफ है, मैं जीत गई। मेरे साथ खेलोगी? मुझसे खेलोगी? बस कुछ नौसिखिए हुनर। मेरी अनाड़ीपन के लिए माफ करना श्रीमान क्विन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपका कारोबार जीत लिया। इसकी महक काली मुलेठी जैसी क्यों आ रही है? तुम्हारी महक काली मुलेठी जैसी क्यों आ रही है? मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करूंगी श्रीमान क्विन। पता कि यह डीलर यामिनी असल में कौन है? अगर आप उत्सुक हैं श्रीमान क्विन, तो सीधे मुझसे क्यों नहीं पूछते? लेकिन श्रीमान क्विन, क्या आप पहले मेरा जिप ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। क्या तुम सचमुच मेरी यह छोटी सी मदद नहीं करना चाहते? तुम्हारी महक काली मुलेठी जैसी क्यों आ रही है? श्रीमान क्विन, आप जानते हैं यह उत्प्रेरक काली मुलेठी एक दवा है, लेकिन एक जानलेवा जहर भी। मैं उत्सुक हूँ, आप इसका कौन सा पक्ष समझना चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दो। तो फिर श्रीमान क्विन, पहले मेरा जिप ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। श्रीमान क्विन, आप क्या कर रहे हैं? यह तो आम महिलाओं के लिए उपयुक्त महक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता, अपने काम पर ध्यान दो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्रीमती कपूर, ठंड बढ़ रही है, कुछ पहन लीजिए।
धन्यवाद सिद्धार्थ, लेकिन मैं अब जेम्स परिवार की कोई लाडली वारिस नहीं हूँ। मुझे बस यामिनी वर्मा कहिए। श्रीमती कपूर, नहीं मिस यंग, सालों से मैं रिया शर्मा पर कड़ी नजर रख रही हूँ। आप मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। ओह हाँ मिस, केन को बाद में उसके दुश्मनों ने ढूंढ निकाला था और वह खून बहने से मर गया। शव को सफाई से निपटा दिया गया था और किसी ने आप पर शक नहीं किया मिस। दुष्टों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। क्या तुम शॉन को जानते हो? उसके जैसे आदमी। वह आमतौर पर अभी क्या कर रहा होता है? उसके जैसे लोगों के लिए रात ही वह समय है जब वे खतरनाक जीवन जी रहे होते हैं। वह शायद क्लब में टेबलों पर हावी हो रहा होगा। अगर यह उसकी रोज की आदत है तो आज रात वह मेरे बारे में सोच रहा होगा। मिस, तुम से बदला लेने के लिए शॉन को बहकाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? शॉन एक अत्यंत खतरनाक आदमी है। अनगिनत महिलाएं उसे लुभाने के लिए उस पर मर मिट रही हैं। या तो वे उसके द्वारा मौत के करीब तक प्रताड़ित की जाती हैं, या सेसिली उन्हें चुपके से रास्ते से हटा देती है। इस तरह के बदले की कीमत तुम्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। प्राचीन काल से ही जो चीज हासिल नहीं हो सकती वही दिल को सबसे ज्यादा उकसाती है। चूँकि शॉन का दिल पहले से ही उकसाया हुआ है, तो मैं ईर्ष्या की आग उस आदमी के अंदर जलाऊंगी और उसे भड़काऊंगी। शॉन, बाहर आओ। मैं सुशील, मेरी जिंदगी बेकार है। मैं तो बस कुछ ताश खेलना चाहता था। श्रीमान सुशील, आहूजा क्लब ने बस तुम्हें सब कुछ गंवाने के लिए संदिग्ध सौदे किए। कितना अफसोसनाक है ऐसे क्लब में पढ़ना जो लोगों को धोखा देता है। आज भले ही मैं सुशील यहाँ अपनी जान गंवा दूं, मैं शॉन से इसकी कीमत वसूल करूंगा। तोड़ डालो। तो मैं देखूंगा कि तुम में कितना दम है। श्रीमान सुशील, आप क्लब के मेहमान हैं। अगर आप यहाँ जुआ खेलने आए हैं तो हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। अगर नहीं तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बच्चे। चलो चलो। वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना है। बाहर निकलो। चलो। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम ठीक तो हो? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, वरना। जान, क्या तुम ठीक हो? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, वरना। जान, जान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे पति होने का नाटक करो। सार्थक के यह जानने के बाद ही कि मैं शादीशुदा हूँ, हम उसमें ईर्ष्या की आग पूरी तरह से भड़का सकते हैं। मैं बस यही जानती थी कि तुम्हारा काम मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक होगा। अगर तुम्हें अभी सचमुच चोट लग जाती तो मुझे बहुत चिंता होती। श्रीमान आहूजा, मैं आपको बताना भूल गई थी, सिद्धार्थ और मैंने शादी कर ली है। अब से हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे क्लब के लिए काम करने में, और हमें आपकी निरंतर सहायता की उम्मीद है श्रीमान आहूजा। अच्छा, एक शादीशुदा आदमी मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत करता है। जान, मैंने सुना आज किसी ने परेशानी खड़ी की थी। क्या आप ठीक हैं? जान, मैं आपकी बहुत चिंता कर रही थी। जान, मेरा कूल्हा बहुत दर्द कर रहा है। बस करो, क्या तुम पहले से ही चीजों को बदतर नहीं बना रही हो? 5 साल हो गए हैं और आपने मुझे कभी छुआ भी नहीं। क्या यह इसलिए है कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं चाहते? रिया शर्मा, नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं। उस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। श्रीमती आहूजा,
क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? मुझे माफ करना श्रीमती आहूजा। यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं अभी दरवाजे से गुजरी और देखा कि सब लोग इन्हें फैला रहे थे। मुझे डर था कि इसका श्रीमान आहूजा और आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की इन्हें इकट्ठा करने की। असंभव। कोई जानबूझकर अफवाहें फैला रहा होगा। वह सही है श्रीमती आहूजा। आपको और श्रीमान आहूजा को शादी किए हुए 5 साल हो गए हैं। वह आपसे इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। यह साफ है कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह किसी और महिला के साथ कैसे शामिल हो सकते हैं? कौन इतना दुर्भावनापूर्ण है कि ऐसी अफवाहें फैलाए? सार्थक के क्षेत्र में या तो उन्हें लगता है कि उनके पंख मजबूत हो गए हैं, या श्रीमती आहूजा, इसे अपने तक ही रखना। अगर तुमने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलो, ये तस्वीरें असली हैं या नहीं? यह औरत कौन है? बोलती बंद। या तुम है? सम्मान भी नहीं मेरा? श्रीमती आहूजा, सब बाहर जाओ। श्रीमती आहूजा, क्या आप ठीक हैं? तुम भी बाहर जाओ। श्रीमती आहूजा, मैं सोच रही थी कि भले ही कोई जानबूझकर अफवाहें फैला रहा हो, हम उन्हें फैलने नहीं दे सकते। इसलिए मैंने एक जगह ढूंढी और इन सभी तस्वीरों को जला दिया। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। जिन्होंने उन्हें देखा बात फैलाएंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरी और सार्थक के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रही हो? श्रीमती आहूजा, जब तुमने मुझे उस समय क्लब में रखा था, मेरे दिल में हमेशा वो दया अंकित रही है। महिलाएं महिलाओं को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। शायद तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए मुझे दूर धकेलने की। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किसमें मेरी मदद करोगी? तुम्हें ढूंढने में, अफवाहों के पीछे के मास्टरमाइंड को, या तुम्हें वह सब वापस पाने में जो तुम चाहती हो, सार्थक का प्यार सहित। ठीक है, फिर मेरी मदद करो उसका तन और दिल पाने में। श्रीमती आहूजा, क्या मैं पूछ सकती हूँ, इतने सालों से आपके और सार्थक के बीच समस्या का मूल कारण क्या है? बच्ची। सार्थक को हमेशा लगता था कि मैंने तारा की परवाह काफी नहीं की और एक अच्छी माँ नहीं थी। श्रीमती आहूजा, जब बच्चों की बात आती है, प्रयास का फल हमेशा मिलता है। मैंने सुना है तारा का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। उसके लिए जन्मदिन की पार्टी क्यों न आयोजित करें? बच्ची खुश होगी और सार्थक भी आपके प्रयास देखेंगे। जान, कुछ दिनों में तारा का जन्मदिन है। उसे परियों की कहानी की राजकुमारियाँ पसंद हैं। चलो उसे एक थीम वाली पार्टी देते हैं। यह तुमने किया? हाँ जान, मैं तारा की माँ हूँ और कौन होगा? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा पहले तारा की इतनी परवाह करते हुए। आज क्या हो रहा है? मैं मानती हूँ मैंने पहले तारा की उपेक्षा की। अब से मैं सीखूंगी उसके साथ ठीक से कैसे घुलना मिलना है। इस तरह हम तीनों का परिवार और भी खुशहाल हो जाएगा। जैसा कहा वैसा करो। ठीक है। अरे श्रीमती आहूजा, सार्थक सहमत हो गया तारा के लिए पार्टी देने पर, लेकिन चूंकि आपने योजना बनाई है आपको मेरी मदद करनी होगी सजावट में। चिंता न करें श्रीमती आहूजा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम जन्मदिन की पार्टी घर पर आयोजित करें। माहौल आरामदायक है और तारा इससे परिचित है। ऐसी छोटी बातों के लिए आप अपनी इच्छानुसार इसे संभाल सकती हैं। ठीक है। आपके घर में आकर मैं सार्थक के एक कदम और करीब आ गई हूँ। श्रीमती आहूजा, मैं आ गई हूँ। लेकिन सेसिली जेम्स, क्या आप जानती हैं, मुझे सार्थक का शरीर नहीं बल्कि उसका दिल चाहिए। श्रीमती आहूजा, क्या श्रीमान आहूजा घर पर नहीं है? वह अपने स्टडी रूम में काम कर रहे हैं। क्या बात है? अच्छा है कि वह घर पर हैं। मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि दीदी आप इतनी मेहनत कर रही हैं तारा के जन्मदिन के भोज की तैयारी में। श्रीमान आहूजा को आपके प्रयासों को देखना चाहिए। लेकिन वह बहुत व्यस्त रहे हैं। शायद मुझे
उनके पास जाना चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। नहीं श्रीमती आहूजा, यह बहुत जानबूझकर लगेगा। कोई बात नहीं, बाद में हम एक उपहार खोलने का खंड तैयार करेंगे। फिर श्रीमान आहूजा आपके प्रयासों को देखेंगे। उपहार? दीदी, आपने तारा के लिए जन्मदिन का उपहार तैयार नहीं किया है ना? कुछ ऐसा ही। अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मुझे कैसे पता चलता? मेरी गलती है, मैं लापरवाह थी। लेकिन दीदी अभी भी समय है, आप तारा के लिए एक उपहार खरीदे, सजावट मेरे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अब मेरा सबसे अच्छा मौका है सार्थक के करीब आने का। आंटी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? तारा, नमस्ते। मेरा नाम यवोन यंग है। मैं आपकी माँ की दोस्त हूँ। आंटी यंग, आप बहुत सुंदर हैं। हम एक जैसे हैं। हम दोनों की बड़ी आंखें हैं। अगर मेरा बच्चा तब नहीं मरा होता, वह लगभग उसके जैसी उम्र की होती। जल्दी करो, सेंट्रल एवेन्यू मेरे साथ चलो, इस नन्ही सी जान के लिए उपहार खरीदने। लेकिन अभी केवल श्रीमान आहूजा और यामिनी घर पर हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम ज्यादा सोच रही हो। यामिनी एक विवाहित महिला है। उनका दिल सिर्फ उनके पति का है। वह सोच नहीं रही होंगी किसी और आदमी के बारे में। आंटी यंग, तारा तुम्हें पसंद करती है। क्या आप अक्सर तारा से मिलने और खेलने आ सकती हैं? बेशक आंटी, अभी तुम्हारे साथ यह खेल खेलेंगी, ठीक है? बढ़िया। तारा को खेल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। क्या है? लुका छिपी। ठीक है। 100, 99, 98, मैं छिपना शुरू करने जा रही हूँ। 97, 54, 53, 52, 51। यह जरूर स्टडी रूम होगा। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा कहाँ है? नहीं, मैं खेल रही हूँ तारा के साथ लुका छिपी। तुम नहीं चाहोगी तारा निराश हो, है ना? मिस यंग, क्या तुम छिपी हो? मैं तुम्हें ढूंढना शुरू करने जा रही हूँ। तुम पर्दों के पीछे छिपी हो। मेरे कमरे में तुम्हें ढूंढ लिया गया है। तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगी? बाहर निकलो। मिस सेलिन, शिश, सार्थक, हमारा इस तरह होना तारा के लिए देखना अच्छा नहीं है ना? हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? मिस यंग यहाँ है। वो यहाँ क्यों नहीं है? मिस यंग, आप कहाँ चली गई? धन्यवाद सार्थक। यह सब आपकी वजह से है अभी कि तारा ने मुझे नहीं ढूंढा। तुमने आग लगाई और अब भागना चाहती हो। श्रीमान आहूजा, क्या आप मुझे ले जाने की योजना बना रहे हैं?
इतनी सावधानी से योजना बनाने के बाद मेरे करीब आने की, लेकिन एक सुनने वाला यंत्र भी नहीं लाए। तुम यहाँ व्यर्थ में आई हो। तो श्रीमान आहूजा ने मुझे अभी सिर्फ एक कैदी के रूप में देखा। मुझे लगा क्वींस क्लब में डीलर बनकर आना, बार बार मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना। मुझे बताओ, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? पैसे के लिए या प्रसिद्धि के लिए? जो तुम चाहती हो वह मैं हूँ। श्रीमान आहूजा, आप हमेशा की तरह चतुर हैं। आपको कुछ भी धोखा नहीं दे सकता। जैसे तुम अभी थी, मुझे लगा तुम मुझे अपनी रखैल बनाने के लिए कहोगे। एक विवाहित महिला वास्तव में बेशर्म है। तो श्रीमान आहूजा, एक विवाहित पुरुष, क्या तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि तुम नहीं मुझसे आकर्षित होते हो? हम पति और पत्नी हैं। अब से हम दोनों निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। क्लब के लिए काम करने के लिए हम आपके मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, श्रीमान आहूजा। तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे बताओ या मरो, खुद चुन लो। सभी को लगा कि सिद्धार्थ और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह सब एक भ्रम था। यह सब बस एक दिखावा था जो उसने किया था। यही सच है। मैं छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और मैं अपना गुजारा नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे उस पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए मैंने उसकी बात मानी। उसे मुझे पीटने और डांटने दिया, यह कहने के बजाय कि मैं भागना नहीं चाहती थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैं भाग नहीं सकी। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे लगा था श्रीमान आहूजा, आप मुझ पर तरस खाएंगे। श्रीमती आहूजा, आप वापस आ गए। यामिनी कहाँ है? वह यहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गए। सार्थक अभी भी व्यस्त है क्या? हाँ, वह अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम पर तरस खाऊंगा? बस इसलिए कि हम अब अविभाज्य हैं, एक कमरे में अकेले। तुमने मुझे अभी तक दूर नहीं धकेला है। क्या रिया जानती है? तुमने बड़े जतन से उसके करीब आने की साजिश रची, सिर्फ उसके पति पर अपनी नजरें गड़ाने के लिए। क्या तुम उसे बताओगे? जान, यामिनी, तुम दोनों कहाँ हो? तुम्हारी जानबूझकर बनाई गई स्थिति मेरे विचार के लायक नहीं है। ओह, सच में? श्रीमती आहूजा, सार्थक और मैं अध्ययन कक्ष में हैं। जान, तुम क्या कर रही हो? श्रीमती आहूजा, तारा का जन्मदिन समारोह पहले ही तैयार हो चुका है। तुम अभी घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सार्थक को पहले इसे देखने दूं कि क्या तारा को यह पसंद आएगा। जान, क्या यह सच है? वरना तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ कुछ करूंगा? रात का खाना तैयार है। जन्मदिन समारोह शुरू होने वाला है। जान, चलो चलें। जन्मदिन मुबारक हो तारा, तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। सार्थक, धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद? धन्यवाद सार्थक, तुम्हारी सारी देखभाल के लिए। क्या हुआ सार्थक, क्या आज का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरे साथ बाहर आ।
अब और मुसीबत खड़ी मत करो। आहूजा परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। निकल जाओ। सार्थक, मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है। कोई चाल मत। इस बार मैं शर्त लगा रही हूँ कि क्या तुम मुझ पर फिदा हो जाओगे। तो तुम्हारा हारना तय है। परिवार हमेशा मेरी सीमा रहेगा। ओह, सच में? लेकिन मुझे लगता है कि मैं जीतूंगी। सार्थक, आदित्य, यामिनी के बारे में जानकारी कैसी चल रही है? इस महिला की फाइल बहुत साफ है, लेकिन सार्थक, सभी अज्ञात चर खतरनाक संकेत होते हैं। हम उसे गायब क्यों नहीं कर देते? सार्थक, तुम्हारा क्या विचार है? अभी नहीं। उस पर काली मुलेठी की खुशबू भी है। जांच जारी रखो। जब पता चले तो मुझे बताना। ठीक है। धन्यवाद। सार्थक अब से तुमसे ज्यादा सावधान रहेगा। तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। गुस्सा भी एक भावना है। सार्थक जैसा व्यक्ति महत्वपूर्ण लोगों के प्रति भावनाएं नहीं दिखाएगा। यह बात सही है। मछली को फंसाने के लिए चारा काफी असली होना चाहिए। तो मुझे भी चाहिए कि तुम एक दृश्य रचने में मेरी मदद करो। आज इतने कम लोग क्यों हैं? यामिनी कहाँ है? सिद्धार्थ, उसे बुला ले। जैसे ही वह गई, सभी मालिक भी चले गए। मैंने तुमसे कहा था, मैं उन घृणित सामाजिक आयोजनों में नहीं जाना चाहती। तुम्हें मना करने का हक नहीं है। इतनी कृतघ्न मत बनो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। जाओ, जाओ। मैंने तुम्हें जाने को कहा। बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ आओ। जाओ। मैं छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और मैं अपना गुजारा नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे उस पर निर्भर रहना पड़ा। इसलिए मैंने उसकी बात मानी। उसे मुझे पीटने और डांटने दिया, यह कहने के बजाय कि मैं भागना नहीं चाहती थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैं भाग नहीं सकी। बचाओ, कृपया। मुझे नहीं, उस राउंड पर इतनी बड़ी बाजी लगानी चाहिए थी। हाँ, जान, मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है मैं गलत थी, जान। कृपया मुझे माफ कर दो। सार्थक, तुम यहाँ क्यों हो? बाहर निकलो।
मेरी माफी। सार्थक, तुम्हारी आंखों की गर्मी मुझे पहले ही बता देती है कि एक आदमी की ईर्ष्या की आग भड़क उठी है तुम्हारे दिल में। जॉन, क्या आज क्लब व्यस्त नहीं है? तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? तुम्हें यह पोशाक पहनने की अनुमति किसने दी? इसे उतार दो। जॉन, इतनी अधीर मत हो। मैं अभी इसे उतारने जा रही हूँ। जॉन, मैं तैयार हूँ। जॉन, यह सब मेरी गलती है कि मैं बहुत धीमी थी, इसीलिए तुम्हारी रुचि कम हो गई। यामिनी, इन दो पोशाकों को देखो, कौन सी ज्यादा सुंदर है? गुलाबी वाली। यह तुम्हारी त्वचा को और भी गोरा दिखाती है श्रीमती आहूजा। यह समझ में आता है। मैंने कल रात गुलाबी पहनी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति को यह पसंद आया। श्रीमती आहूजा, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। क्या कल कुछ अच्छा हुआ था? यह सब सार्थक की गलती है। वह कल रात बहुत अधीर था। वह घर आया और तुरंत जानवर की तरह पेश आया। ऐसा लगता है कि मुझे अब से ऐसे कपड़े ज्यादा तैयार करने होंगे जो उसे पसंद हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिया को बढ़त मिलेगी। ऐसा लगता है कि सार्थक को कड़ा सबक देने का समय आ गया है। यामिनी तुम्हारी पत्नी है, क्या उसके मामले तुम्हारे ऊपर नहीं है? हमारे पास बहुत पैसा है। धन्यवाद मिस्टर टोनी। यामिनी तुम्हारी है। ओह हाँ, मैं बेहोशी की दवा उस दूध में डाल दूंगा जो वह आमतौर पर पीती है। फिर मैं उसे तुम्हारे वीआईपी कमरे में भेज दूंगा। हा 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 हा। सार्थक, अस्पताल में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया यामिनी का फुल फेस प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास रहा है। उसका यह व्यवहार शायद अपने अतीत के सारे निशान मिटाने के लिए है। वह वाकई बहुत खतरनाक है। घर जाओ। सार्थक, यामिनी कोई सीधी सादी इंसान नहीं है। उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। हमने बस एक पल के लिए वासना में पड़ गए। अब से मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। फिर कभी नहीं। बस एक पल का आवेग। तुम दोनों क्लब में अक्सर करीब आते रहे होगे, है ना? मुझे तुम दोनों को लंबे समय से देखना पसंद नहीं है। मुझे बता, किस हाथ ने महिला डीलर के साथ छेड़छाड़ की? तुम बताना नहीं चाहते? हाँ, भागने की कोशिश कर रहे हो? यामिनी, यहाँ कौन है? हम बच गए। क्या तुम पक्का बच गए? तुम क्या करने वाले हो? सार्थक, मैं यहाँ हूँ। सार्थक, मुझे उनसे निपटे। सार्थक, रुको। सार्थक, क्या तुम ठीक हो? सार्थक, तुम यहाँ क्यों हो? मैं डरी हुई हूँ। अब सब ठीक है। मैं सच में डरी हुई हूँ। मुझे माफ कर दो श्रीमान आहूजा, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे बस इतना दर्द था, इतना दर्द।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी औरत बनना चाहती हो? तुमने मुझे दूर क्यों धकेल दिया? श्रीमान आहूजा, आपने पहले कहा था आपका अंतिम लक्ष्य परिवार है। मेरा भी। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। अब से निजी तौर पर हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। मिस, चूंकि आपका लक्ष्य सार्थक के करीब जाना है, तो आप उन्हें क्यों अस्वीकार कर रही हैं? सार्थक ने आज मुझे बचाया। यह सच है कि वह मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन अगर मैं उसके प्यार को स्वीकार कर इतनी आसानी से, तो मैं बस उसकी पालतू बन जाऊंगी, सेसिली जेम्स की तरह, एक बेकार की एक्सेसरी। मैं जो चाहती हूँ वह इससे कहीं ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि वह पूरी तरह से मुझसे प्यार करे, मेरे लिए पागल हो जाए, और फिर मैं देखूंगी सेसिली जेम्स का दिल राख में जल जाएगा। अंदर आओ, मुझे यह पसंद है। यवोन कहाँ है? उसने कहा कि उसे कुछ काम था और उसने छुट्टी ले ली। मेरी अनुमति के बिना उसे जाने की अनुमति किसने दी? श्रीमान आहूजा, पहले क्लब के कर्मचारी छुट्टी लेते थे, जिसकी आपको कभी परवाह नहीं थी। एक औरत जब चाहे आ सकती है और जब चाहे गायब हो सकती है, और वह मुझसे खेलने की हिम्मत करती है। श्रीमान आहूजा, आप यवोन को पसंद करते हैं। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। पापा जानते थे कि आप मुझे याद करते हैं, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। मिस यंग ने बहुत समय से खेलने के लिए नहीं आए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। पापा, क्या आपने उन्हें बहुत ज्यादा काम दिया है, इसलिए उनके पास समय नहीं है मेरे साथ रहने का? आप बहुत बुरे हैं। मिस यंग आपकी माँ की दोस्त हैं, आपको अपनी माँ से पूछना होगा। सेसिली जेम्स, जल्दी से बुलाओ मिस यंग को। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। तारा, मुझसे इस तरह बात मत करो। इस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ, सावधान रहना वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। क्या आप क्लब में नहीं थी? कुछ काम आ गया था, मैंने क्लब से छुट्टी ले ली है। ओ छोड़ो भी, हम बाद में बात करेंगे। तारा तुम्हें देखना चाहती है। यवोन सहमत हो गई है आज रात आने के लिए, रात के खाने के लिए। या श्यामा जी, आज रात चॉपस्टिक्स का एक अतिरिक्त जोड़ा रखना, हमारे पास एक मेहमान है। ठीक है। ओह हाँ, श्रीमान आहूजा की आज रात एक व्यावसायिक व्यस्तता है, इसलिए उनके लिए खाना न बनाएं। समझ गई। मैंने बहुत समय से तारा के साथ रात का खाना नहीं खाया है। आज रात तारा के साथ रात के खाने के बाद मैं बाद में बाहर जाऊंगा। या ये बहुत अच्छा है। आज रात मेरे प्यारे पापा और मिस यंग दोनों मेरे साथ होंगे। चलो चलते हैं, पापा तुम्हें खेलने ले जाएंगे। यवोन, पिछली बार तारा ने तुम्हें देखा था, तब से वह तुम्हें फिर से देखने के लिए कह रही है, और वह जन्मदिन की पार्टी तुम्हारी वजह से थी। श्रीमती आहूजा, आप और श्रीमान आहूजा हमेशा मेरे पति और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यह उचित ही है कि हम आपके लिए कुछ करें। श्रीमान आहूजा, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। हम
देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था सिद्धार्थ, जो इतने परिष्कृत लगते हैं, इतने अधीर होंगे ऐसे मामलों में। यह बस एक पल था, जुनून और आवेग का। मैं बस श्रीमती आहूजा को हंसा रही थी। श्रीमती आहूजा, मैं आपके लिए यह भी लाई हूँ, एक उपहार। मैंने पहले इत्र कला का अध्ययन किया है और पाया है कि सुगंध न केवल यादें ताज़ा कर सकती हैं, बल्कि भावनाओं को भी जगा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि यह अरोमाथेरेपी मोमबत्ती श्रीमान आहूजा को और श्रीमती आहूजा को और भी ज्यादा स्नेहपूर्ण बनाएगी रात में। बुरा नहीं है। यह कौन सी सुगंध है? यह अनोखी सुगंध है, ब्लैक लिकोरिस की। यह गहरी और रहस्यमयी है। मैंने इसे एक नाम दिया है, अविस्मरणीय। जान, सूंघो तो। एक बार जब आप इसे सूंघेंगे तो क्या यह सच में अविस्मरणीय है? श्रीमान आहूजा, आप इसे आजमा क्यों नहीं लेते? क्या आपको यह पसंद आया? मुझे यह पसंद आया। मिस यंग, आप आखिरकार आ ही गई। मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आई। किंडरगार्टन में हमें सिखाया गया था परसों शिल्प कला। मैंने आपके लिए एक कप बनाया है, यह कैबिनेट में है। सच में? मैं तब जाकर देखती हूँ। श्रीमान आहूजा, सेसिली वही है। अगर उसने हमें देख लिया, हम कैसे समझाएंगे? तो क्या हुआ? तो तारा का क्या? क्या होगा अगर तारा ने हमें देख लिया? श्रीमान आहूजा, आपने सीमा पार कर दी है। श्रीमती आहूजा, मुझे अभी याद आया, मुझे घर पर कुछ काम निपटाना है, मुझे जाना होगा। तारा, मुझे सच में पसंद आया जो उपहार तुमने मुझे दिया, मुझे वह बहुत पसंद आया। अगली बार मैं रात के खाने के लिए आऊंगी। ठीक है, अलविदा। अलविदा। जान, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम आज रात घर पर रात का खाना खा रहे थे? तुम कहाँ जा रहे हो? क्लब में कुछ काम आ गया है, मैं अभी जा रहा। लगता है कि यह समय आ गया है उन्हें अपने जाल में फंसाने का। तुमने मुझे प्यार क्यों कराया उससे जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था? अगर मैं उससे पहले मिली होती तो क्या मैं इतनी तकलीफ में न होती? चूंकि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती, तो इस बार भागने के बारे में सोचना भी मत। श्रीमान आहूजा, मैं नहीं चाहती कि आप एक गलत फैसला लें, जुनून और आवेग के एक पल के आधार पर। क्या होगा अगर यह आवेग ना हो? येवोन, मैं तुम्हारे बारे में गंभीर। एक असफल शादी में रहने के कारण मुझे अनगिनत बार चोट लगी है। तो श्रीमान आहूजा, भले ही मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, मैं नहीं कर सकती तुम्हारी एक तरफा कहानी पर विश्वास और भरोसा कि तुम मेरे बारे में गंभीर हो। तो मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? यह साबित करने के लिए तुम्हें अगले शनिवार, अगर तुम मुझे देखने आते हो, मैं
तुम्हारी हो जाऊंगी। जान, तुम मेरे जन्मदिन पर घूर रहे हो। मुझे मत कहो कि तुम योजना बना रहे हो मुझे सरप्राइज देने की। तो इस साल घर पर ही रहते हैं और ठीक से मनाते हैं, ठीक है? अगले शनिवार अगर तुम मुझे देखने आते हो, मैं तुम्हारी हो जा। जान, क्या तुम हो? श्रीमती आहूजा, जन्मदिन मुबारक हो। क्या तुमने तैयार किया है यह सब? हम श्रीमान आहूजा कहाँ हैं? जब मैं आज सुबह जल्दी आई, मैंने उन्हें नहीं देखा। श्रीमती आहूजा, ज्यादा मत सोचो। क्लब व्यस्त और अराजक है। श्रीमान आहूजा का व्यस्त होना सामान्य है। चूंकि आप पति पत्नी हैं, आपके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है। अगर तुम मनाना चाहती हो उनका जन्मदिन एक साथ, तुम पहल कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक पोशाक। श्रीमती आहूजा, यह पोशाक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। और तुमने नहीं कहा था कि श्रीमान आहूजा तुम्हें गुलाबी रंग में देखना पसंद करते हैं? यह पोशाक जो मैंने चुनी वास्तव में एक बढ़िया विकल्प थी। श्रीमती आहूजा, तुम क्यों नहीं आज रात यह पोशाक पहनकर श्रीमान आहूजा को ढूंढने जाती हो? हाँ, तुम दोनों कुछ निजी समय बिता सकते हो होटल में। तो मैं चलती हूँ। सार्थक, अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम अपना चुनाव करो। श्रीमान आहूजा, श्रीमती आहूजा ने कहा, आपका गार्डन होटल में इंतजार है, कमरा 307। आज रात गार्डन होटल में कमरा 312। मैं इंतजार करूंगी। अगले शनिवार अगर तुम मुझे देखने आते हो, मैं तुम्हारी हो जा। जान, मैं आ गई। श्रीमती शर्मा, मैं गुलमोहर होटल से हूँ, मुख्य प्रबंधक। यह बोतल फ्रांसीसी वाइनरी से है जिस साल आपका जन्म हुआ था। एक फ्रांसीसी वाइनरी की रेड वाइन। पूरे होटल की ओर से हम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। आप आ गए। क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया है कि मैं सच कह रहा था? नहाने का पानी तैयार है। मेरा इंतजार करो। यवोन, यवोन, तुम कहाँ हो? क्या बात है मैडम? मैंने एक होटल बुक किया है, लेकिन श्रीमान आहूजा मिल ही नहीं रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्रीमती आहूजा, आज श्रीमान आहूजा आपके साथ नहीं थे।
इतने महत्वपूर्ण दिन पर एक जन्मदिन मुबारक भी नहीं। उन्होंने कहा। वो गायब हो गए। श्रीमती आहूजा, आप श्रीमान आहूजा से क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा वो गायब हो गए। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आदित्य से पूछा, आदित्य ने भी कहा कि वह कहाँ है। यवोन, मुझे बताओ, क्या वो उस महिला के साथ है? मैं पागल हो रही हूँ। श्रीमती आहूजा, अभी चिंता न करें, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, या इसे दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें। क्या आप सचमुच श्रीमान आहूजा की इतनी परवाह करती हैं? आप उनके बिना नहीं जी सकती। वो मेरा सब कुछ है। 6 साल पहले मेरे जन्मदिन पर, जो संयोग से आहूजा समूह की आईपीओ डिनर का था, सबने मेरा जन्मदिन भुला दिया। सिर्फ वो मेरे पास आए और मुझे एक छोटा सा केक दिया। तब से मैं उनसे प्यार करने लगी। मैं उन्हें चाहती हूँ, मैं सिर्फ उन्हें चाहती हूँ। आह, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? श्रीमती आहूजा, मैं आज रात बाहर हूँ। चिंता मत करो, बस आज रात गुजार लो और मैं निश्चित रूप से तुम्हें श्रीमान आहूजा का दिल जीतने में मदद करूंगी। आज रात आने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे, जो गहरे रसातल में थी, प्यार किए जाने का एहसास कराया। मैं अब तुम्हारी हूँ। रिया, जन्मदिन मुबारक। आपने जो नंबर डायल किया है वह वर्तमान में बंद है। मेरे पास सिर्फ तुम हो, सार्थक। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे उतारो। मैडम, यहाँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा था इसे उतार दो। जान, आज मेरा जन्मदिन है। तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर पल चाहता हूँ। जब लोग हताश होते हैं तो वे अपना आपा खो देते हैं। रिया शर्मा, यह साजिश और भी दिलचस्प होती जा रही है। जान, सार्थक, कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस सबूत के साथ और सार्थक के दिल का, यह तुम्हें नरक में खींच ले जाने के लिए काफी है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं एक अनजाना खतरा हूँ? अब तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? पिछले कुछ सालों में जितनी भी औरतें मेरे पास आई, उनका कुछ मतलब था। पैसा, मुनाफा या सुरक्षा और आजीवन धनवान होने का रुतबा। सिर्फ तुम अलग हो। तुम मुझे चाहती हो। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो और तारा के साथ भी। कभी कभी मुझे एक भ्रम हो जाता है, शायद हम असली परिवार हैं। तुम्हारे आने से मैंने कल्पना की कि क्या मैं भी एक साधारण खुशहाल भविष्य पा सकता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिसे तुम जानते हो वो असली मैं नहीं हूँ, तो मैं इसे स्वीकार करता। चाहे तुम मानो या न मानो, तुम्हारे सिवा मेरे दिल ने कभी किसी और के लिए धड़कन महसूस नहीं की।
लेकिन रिया तुम्हारी पत्नी है। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। 6 साल पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था और अनजाने में मैंने उसके साथ एक रात बिताई और हमारी तारा हुई। तो उसने उस समय उसे मजबूर नहीं किया था। इन सालों में मैंने खुद को सख्ती से अनुशासित किया है औरतों से दूर रहने के लिए, ताकि ऐसा कुछ फिर से न हो। मेरे प्यार के लिए धन्यवाद। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी वास्तव में परवाह करेगा, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने अभी तक पूरी तरह रिया को गहरे रसातल में नहीं खींचा है। मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना होगा। आहूजा परिवार में इतने समय से शादीशुदा होने के बावजूद तुम अभी भी नियम नहीं समझती हो। आहूजा वंश परंपरा का है, हम कोई छोटे महत्वहीन परिवार नहीं हैं। तुम्हारा पति हर दिन कड़ी मेहनत करता है। उसने ये जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं बिताया और तुम मेरे पास आकर शिकायत कर रही हो। मैं समझती हूँ कि तुम आहूजा परिवार की छोटी मालकिन बनने से तंग आ गई हो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। भूलना मत, कपूर परिवार का पतन हो चुका है और पूरा परिवार सिर्फ सार्थक के सहारे है। अगर तुम अपने पति को बनाए रखना चाहती हो, बिगड़ी हुई और तुच्छ होने के बजाय तुम्हें अपनी कोशिशें ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित करनी चाहिए। अगर तुम बेटा नहीं पैदा कर सकती तो जल्दी से जल्दी निकल जाओ और किसी और के लिए जगह बना दो। माँ, इस मामले के संबंध में सार्थक और मेरी अपनी योजनाएं हैं। इसके अलावा वह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तो इसे धीरे धीरे लेते हैं। हे, मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भी उकसाने की? माफ कीजिए मैडम, क्या तुम मौत चाहती हो? गुस्सा न हो श्रीमती आहूजा, मैं आपकी मदद करती हूँ। श्रीमती आहूजा, आप स्वाभाविक रूप से खूबसूरत हैं। आपके पैर भी इतने सुंदर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने श्रीमान आहूजा से शादी की। सभी औरतें आपसे ईर्ष्या करती हैं। श्रीमान आहूजा ने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कल रात से। आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है? मैडम, जितना अधिक महत्वपूर्ण क्षण होता है उतना ही शांत रहने की आवश्यकता होती है। अगर मैं ऐसे ही इंतजार करती रही तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। मैडम, ऐसे समय में आप क्यों नहीं पूछती आहूजा परिवार के बड़े बुजुर्गों से कि वे बोले? आहूजा परिवार में से कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं आज सुबह अपनी सास से मिलने गई थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह मेरी तरफदारी करेंगी। और क्या हुआ? उन्होंने असल में कहा कि यह मेरी समस्या है। अगर मैं किसी पुरुष को अपने पास नहीं रख सकती और मुझे दूसरा बच्चा पैदा करने को कहा, मैं मिल भी नहीं सकती श्रीमान आहूजा से। मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीमती आहूजा चाहती हो कि तुम एक और बेटा पैदा करो? तुम्हें कैसे पता? अगर ऐसा है तो यह मुसीबत खड़ी कर देगा। अगर श्रीमती आहूजा बच्चों की परवाह करती हैं, तो क्या होगा अगर श्रीमान आहूजा की प्रेमिका? मैडम, मैंने बेधड़क बोल दिया, मुझे माफ करना। बताइए। अगर वहाँ बैठी वह औरत तुम्हारे पैदा करने से पहले बेटा पैदा कर दे, तो क्या श्रीमती आहूजा तब? यवोन, लगता है मैंने तुम्हें बिगाड़ा है बहुत ज्यादा। तुम इतनी ढीठ हो कि कुछ भी बोलने की हिम्मत करती हो। श्रीमती आहूजा, श्रीमती आहूजा, मैं जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ उससे आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यह आपके ही भले के लिए है, इसलिए मुझे कहना ही होगा। अभी सबसे जरूरी मामला यह पता लगाना है कि श्रीमान आहूजा की स्थिति क्या है। कहते रहो। असल में यह बताना बहुत आसान है कि कोई आदमी धोखा दे रहा है या नहीं। बस ध्यान से देखो, बस इतना ही काफी है। धोखा देने वाले मर्द अक्सर यह भूल जाते हैं कि गहरे रंग के कोट पीछे छोड़ सकते हैं अपने प्रियजन के बाल और खोई हुई महिलाओं की चीजें रहस्यमय तरीके से मिल सकती हैं। गाड़ी में
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। प्यार खांसी की तरह है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। एक बार जब मर्द प्यार में पड़ जाते हैं, खुशी की एक अनियंत्रित भावना उन्हें सबसे पहले धोखा देगी। श्रीमती आहूजा, श्रीमती आहूजा, श्रीमती आहूजा, क्या आप ठीक हैं? श्रीमान आहूजा, क्या उनके सच में कोई और औरत है? श्रीमती आहूजा, मैं सचमुच आपको समझती हूँ। उच्च समाज के विवाह ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन असल में उनमें वह दर्द होता है जिसे आम लोग समझ नहीं सकते। एक स्थिर जीवन जीने के लिए या तो आप आपसी हितों से बंधे होते हैं या फिर या क्या? श्रीमती आहूजा की बात सुनो, एक दूसरा बच्चा पैदा कर। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे नहीं चाहती, बात यह है कि मैं कर नहीं सकती। श्रीमती आहूजा, बच्चे नहीं हो सकते, आपका इससे क्या मतलब है? ऐसी बातें मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए। बच्चे नहीं हो सकते। रिया शर्मा के पीछे वह कौन है? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर मेहता, मैंने हमेशा आपकी क्षमताओं पर बहुत भरोसा किया है, बस आप ठीक कर सकें मेरा बाचपन। अपनी कीमत बता दीजिए, जो चाहें। श्रीमती शर्मा, आपकी स्थिति जन्मजात है। इसके अलावा आप पहले ही चूक चुकी हैं। इलाज के लिए सबसे अच्छी उम्र। मुझे डर है कि हासिल करना मुश्किल होगा उन परिणामों को जिनकी आप इच्छा करती हैं। मैं रिया शर्मा ने एक सावधानी भरा रास्ता तय किया है आज यहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर भी मैं हार गई इस बदकिस्मत कोख से। अगर मैंने इस्तेमाल न किया होता सानवी का इस्तेमाल बच्चे को जन्म देने के लिए, तारा आहूजा को, उस छोटे कमीने को, मुझे डर है कि मैं प्रवेश भी नहीं कर पाती आहूजा परिवार में। तो मेरा बच्चा मरा नहीं है, टिया मेरा बच्चा है। सेसिली जेम्स, तुम्हारी बेवकूफी के लिए धन्यवाद। तुम्हें मुझे सच्चाई का एहसास कराया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चुकाऊंगी धीरे धीरे। टिया, मम्मी तुम्हें आकर बहुत गले लगाना चाहती है। काश तुम्हारा यह खुश और खूबसूरत रूप ठीक यही मेरे सामने होता। लेकिन अब खतरा बहुत बड़ा है। एक गलत कदम दूसरे को जन्म देता है। बस मम्मी का इंतजार कर। डॉक्टर बार्टन, तुम कहाँ थे? यूं घूमते फिरते? तुम मुझे भूले तो नहीं हो? और मेरे बारे में क्या? डॉक्टर बार्टन, मैंने सुना है आपके बारे में बहुत कुछ। क्या आप मुझे यह सामान देंगी कि मेरे साथ एक ड्रिंक लें? इतनी जल्दी मत करो, सिर्फ पीना उबाऊ है। कुछ रोमांचक खेलते हैं। ठीक है, जो भी आप खेलना चाहती हैं हम खेलेंगे। हाई कार्ड खेलते हैं। अगर आप जीती तो यह सारा पैसा आपका, लेकिन अगर आप हारी, डॉक्टर बार्टन, आपको देना होगा मुझे एक अनुरोध। क्या अनुरोध? विजेता तय होने के बाद बताऊंगी। क्या हुआ डॉक्टर बार्टन, आपको डर नहीं लगा है ना? कार्ड बांटो। बस एक कार्ड बचा है। डॉक्टर बार्टन, ऊंचा या नीचा? क्या यह भी कोई सवाल है? जरूर, यह नीचा है। मुझे माफ करना डॉक्टर बार्टन, आप हार गईं। जो खेलोगे वह भुगतोगे। आपको पूरा करना चाहिए अपना वादा अब, है ना? क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेसिली जेम्स का मेडिकल रिपोर्ट।
सेसिली जेम्स, तुम कितनी दिलेर हो। अगर किसी ने मुझे ये न भेजा होता, मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में एक बंजर मुर्गी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पहले बहाने बनाती रहती थी। अगर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो अभी निकल जाओ। माँ, कोई जानबूझकर मेरी बदनामी कर रहा है। कृपया मत उन पर विश्वास करो। मैं अभी जवान हूँ और स्वस्थ हूँ। मैं कैसे नहीं बच्चे पैदा करने में सक्षम हो सकती हूँ। इसके अलावा टिया मेरी बच्ची नहीं है। कुछ और मत कहो, मुझे सिर्फ नतीजों की परवाह है। अगर तुम गर्भवती नहीं हुई 1 महीने के अंदर, मैं शॉन से तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। सेसिली जेम्स, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम संतुष्ट हो इस तोहफे से जो मैंने तुम्हें भेजा है। श्रीमती आहूजा, तुम कहाँ हो? श्रीमती आहूजा, आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। अभी अगर तुमने किसी को भी बताया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चिंता मत करो श्रीमती आहूजा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है, तुम ले सकती हो मेरी जान अभी। मेरा शरीर अब और नहीं सह सकता बच्चे, लेकिन मुझे गर्भवती होना होगा 1 महीने के अंदर, वरना मैं पूरी तरह खो दूंगी शॉन को। श्रीमती आहूजा, यह मामला पूरी तरह से बिना समाधान के नहीं है। सच में? तुम किसी को ढूंढ सकती हो जो तुम्हें विश्वास हो तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करे। सोचो तो, भले ही वह किसी और की कोख हो, पैदा हुआ बच्चा फिर भी तुम्हारा हो सकता है। एक बार तुम्हारी जगह क्विन परिवार में पक्की हो जाए, बस उन्हें पैसे दे देना। क्या यह काम नहीं करेगा? यह एक समाधान है, लेकिन कहा मैं सही इंसान ढूंढूं? तुम? मैं नहीं कर सकती श्रीमती आहूजा, मैं सिद्धार्थ की पत्नी। इसीलिए तुम सबसे अच्छी उम्मीदवार हो। ठीक इसीलिए तुम किसी और आदमी की पत्नी हो। इसीलिए मुझे चिंता नहीं है। अगर यह कोई जवान अकेली लड़की होती तो मुझे चिंता होती कि वह कोशिश करेगी नजदीक जाने की शॉन के। नहीं श्रीमती आहूजा, श्रीमती आहूजा, यह पैसे की बात नहीं है। लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी अच्छाई याद रखोगी और कुछ भी करोगी मेरे लिए। ये अगर तुम मेरी मदद करो बस एक बार, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों और सिद्धार्थ ऊंचाइयों पर पहुंचो, बहुत ऊंचाइयों पर। जान, काम फिर से इतनी देर तक? आराम कर लो, जल्दी आराम करने जाओ। आज क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों है? सेसिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ। ऐसे समय में अगर तुम छोड़ोगी नहीं, तुम मर जाओगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेसिली ने मुझे आने के लिए कहा। सेसिली जेम्स ने भेजा तुम्हें? उसने ऐसा क्यों किया होगा? वह चाहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म।
तुम क्या सोचते हो? इसे लो। क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? तो श्रीमान आहूजा, आपको क्या लगता है आपने मुझे कहाँ देखा है? 6 साल पहले। क्या आप कभी व्हाइट वाटर मैनर गए हैं? नहीं। क्यों? उस समय मैं किसी से मिला था। किस तरह की व्यक्ति? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे शांत महसूस करा सके। उसमें वही महक थी जो तुम में है। सार्थक वहां है, उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो। रुको। वो वहां है, उसे पकड़ो। भागो मत। रुको। मेरा फूल। मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। सार्थक आज अकेला है। अगर हम उसे खत्म नहीं करते तो बाद में हम मारे जाएंगे। उसके पीछे। तुम्हें खून बह रहा है। तुम क्या कर रही हो? यह काली मुलेठी है। यह दर्द और खून रोकने में अद्भुत काम करता है। हालांकि अगर आप खुराक नियंत्रित न करें, यह एक जानलेवा जहर है। यहाँ तक कि एक हाथी जल्दी मर जाएगा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे जाना होगा। यह डिब्बा तुम्हारे लिए है। दिन में एक बार इस्तेमाल करो। मटर के दाने के बराबर मात्रा। तुम 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगी। तो जिसे मैंने पहले बचाया था वह यही था। तो मैं बस उस महिला की जगह थी। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। मेरे दिल में तुम अद्वितीय हो। मैंने हर चाल सावधानी से चली, जानबूझकर उसे बहकाया। क्या मैं उसकी सच्ची भावनाओं के लायक हूँ? अतीत मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि जो अब तुम्हारे साथ है वह मैं हूँ। श्रीमान आहूजा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? श्रीमान आहूजा। मुझे मेरे नाम से पुकारो। सार्थक आहूजा। मुझे सार्थक कहो। सार्थक। मेरे अनगिनत संयम के क्षण, उसके सामने कुछ नहीं थे। इस पल का स्नेह। मैं आदी नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं और गहरी डूबती गई। सार्थक, मुझे जाना चाहिए। मुझे बताओ, सेसिली तुम्हें क्यों चाहती थी कि मेरे साथ बच्चा हो? श्रीमती आहूजा चाहती थी कि सेसिली का एक और बेटा हो, लेकिन वह नहीं कर सकी। इसलिए वह मेरे पास। भले ही वह एक न कर सके, तो क्यों उन्होंने तुमसे पूछा? शायद उसने सोचा कि चूंकि मैं पहले से ही विवाहित थी, तुम्हारे लिए मेरी कोई भावनाएं नहीं होंगी, इसलिए वह मेरे पास। तो क्या तुम मेरे लिए भावनाएं रखती हो? सार्थक, मुझे लगता है तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सेसिली ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन तुमसे उसके लिए बच्चा पैदा करने को कहना यह बुरा नहीं है।
यामिनी, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हो। फिर क्या? मेरे साथ रहो और मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, जीवन भर के लिए। सार्थक, मुझ पर इतना अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरी नियति तुम्हें चोट पहुंचाना है। श्रीमती आहूजा, क्या तुम सफल हुई कल रात? हाँ। तुमने कोई कमी नहीं दिखाई, है ना? चिंता मत करो श्रीमती आहूजा, मैंने तुम्हारे निर्देशों का पालन किया। कल रात मैंने श्रीमान आहूजा की आंखों पर पट्टी बांध दी। वह केवल यही सोचेगा कि उसके बगल में वह व्यक्ति तुम थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती श्रीमती आहूजा। तुमने हमेशा अच्छी देखभाल की सिद्धार्थ और मेरी, इसलिए यह मेरा कर्तव्य है तुम्हारी मदद करना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम वफादार हो आखिरकार। लेकिन श्रीमती आहूजा, तुम दिख रही हो आज पीली और तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हैं। कल रात के बाद क्या तुम ठीक हो? कल रात हवा बहुत तेज थी और खिड़कियां खड़कती रहीं, इसलिए मैं अच्छी तरह सो नहीं पाई। जहाँ तक सार्थक की बात है, वह आमतौर पर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। कल रात यह सिर्फ दवा का असर था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अच्छी बात है। क्या बात है? ऐसा लगता है कल रात बहुत ज्यादा तीव्र। मुझे माफ करना श्रीमती आहूजा, मेरा मतलब है जो दवा तुमने उसे कल रात बहुत तेज थी तो सार्थक था जैसे मेरे साथ एक जानवर। तुम कल रात कितनी बार? 1, 2, 5। छोड़ो, मैं सुनना नहीं चाहती। खैर श्रीमती आहूजा, मैं एक पल के लिए क्षमा चाहती हूँ। शौचालय जाने के लिए मेरे पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। सार्थक, तुम क्यों पसंद करोगे एक अजनबी को छूना, मुझे छूने के बजाय? श्रीमान आहूजा, श्रीमती आहूजा। सार्थक हमेशा रहा है एक गंभीर व्यक्ति। वह इतना कोमल क्यों है केवल यामिनी के साथ? देखो कहाँ जा रहे हो। धन्यवाद श्रीमान आहूजा। सावधान रहो। यह सिर्फ एक मोच थी। सार्थक इतनी चिंतित क्यों है? खास तौर पर उसे सावधान रहने को कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जान, जान, क्या तुम वहां हो? असंभव, असंभव। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती थी, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। मैडम, आप गर्भवती हैं। आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? मैं बच्चा चाहती हूँ। तुम सार्थक के प्यार में पड़ गई हो। मेरे दिल में तुम अद्वितीय हो, हमारा बच्चा हो। फिर क्या? मेरे साथ रहो और मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, जीवन भर के लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन वह और मैं ऐसे हैं, गुंथी हुई जेड़ की तरह। मैंने उसकी जान बचाई और उसने मुझे एक भयानक स्थिति से बचाया। जितना हम अलग होने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उलझते जाते हैं। मैडम, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो अपनी झिझक क्यों नहीं छोड़ देती और एक बार उस पर भरोसा करने की कोशिश करती हो? यह सही समय नहीं है। सेसिली से इतने लंबे समय तक निपटने के बाद अब इसे समेटने का समय आ गया है। यामिनी, यामिनी,
सेसिली, चलो तलाक ले लेते हैं। मैं पहले से ही इससे थक गया। नहीं नहीं जान, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। हम तलाक नहीं ले सकते। लेकिन मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, या बल्कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। असंभव, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम किससे प्यार करते हो? सेसिली, मैं पहले से ही सार्थक का बच्चा पाल रही हूँ। तुम्हारे तलाक के बाद मैं बनूंगी इस घर की मालकिन। सेसिली, अब बाहर निकलो। बाहर निकलो। सपने हमेशा वास्तविकता के विपरीत होते हैं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सेसिली, श्रीमती आहूजा की पहचान और सार्थक की पत्नी, तुमने उन्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं खो सकती और तुम उन्हें खोओगी नहीं। भाभी, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों लग रही हो? यह आखिरकार खत्म हो गया। यह सब आखिरकार खत्म हो गया। यह समझौता हस्ताक्षरित करें और पैसा आपका होगा। मैं अब और हस्ताक्षर नहीं करना चाहती। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अगर मैं यह अनुबंध हस्ताक्षरित करती हूँ तो मुझे केवल अधिकतम 5 मिलियन ही मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूँ तो मुझे और अधिक मिल सकता है। क्या तुम्हें यह बहुत कम लगता है? तुम्हें कितना चाहिए? तुम जो चाहो मैं तुम्हें वह दूंगी। यह काफी नहीं है। सानवी, मुझे बताओ, जब तक तुम हस्ताक्षर करने को तैयार हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जो मैं चाहती हूँ वह सिर्फ पैसा नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? जो मैं चाहती हूँ वह आहूजा परिवार की छोटी मालकिन का पद है। यामिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? श्रीमती आहूजा, जब तुमने अपना पति मुझे दिया था तब तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। तुमने इस दिन की उम्मीद क्यों नहीं की थी? यामिनी, कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार को धोखा देने की? सिद्धार्थ तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। तो क्या तुम्हारे श्रीमान आहूजा मेरी रक्षा करेंगे? श्रीमान आहूजा हमेशा से औरतों से दूर रहते हैं। वह रात सिर्फ एक दवा का असर था। तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में तुम्हारी परवाह करता है? यह बस एक नाटक था। लेकिन कल रात उसने खुद मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। श्रीमान आहूजा कोई साधारण आदमी नहीं है। वह परिवार के हितों और सम्मान को संभालते हैं। आहूजा परिवार के बुजुर्ग किसी अज्ञात मूल की महिला को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे मुकाबले उनसे ज्यादा मूल्यवान हूँ। मैंने श्रीमान आहूजा को तारा दी और मेरे पीछे पूरा कपूर समूह है। तुम उसकी तुलना में क्या कर सकती हो? मुझे याद है कि श्रीमती आहूजा हमेशा एक पोता चाहती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वह लड़का है। ठीक है, अगर मेरे पास तुम्हें इस नाजायज बच्चे को गर्भधारण कराने की क्षमता है तो मेरे पास इसे गायब करने की भी क्षमता है। सावधान रहो। सावधान रहो। सिद्धार्थ, तुम्हारी पत्नी धोखा दे रही है। वह किसी और के बच्चे से गर्भवती है। तुम्हें उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। क्या तुम समझते नहीं हो? उसने धोखा दिया है। वह जो भी करती है वह उसका फैसला है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। उसने तब मुझे अपना पति चुना था। अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं काफी खुश हूँ। धन्यवाद सिद्धार्थ। यहाँ तक कि पति भी नकली है।
पहरेदारों, इन दोनों पागलों को यहाँ से निकालो। पहरेदारों, परेशान मत हो, कोई नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी आहूजा परिवार की भाभी हो? तुम आहूजा परिवार में शादी करके छोटी मालकिन बनना चाहती हो, है ना? ठीक है, देखते हैं कि आहूजा परिवार के बुजुर्ग सहमत होते हैं या नहीं। यामिनी, इससे पहले कि तुम उस दरवाजे से बाहर निकलो, तुम्हारे पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मैं माफ कर सकती हूँ। रिया, तुम और भी ज्यादा बेकार होती जा रही हो। तुम सार्थक को खुद संभाल नहीं सकती और बाहर की उस औरत को मेरे पास लाने की हिम्मत करती हो। माँ, इस बार बात अलग है। बेकार चीज, बस एक और आम महिला। बोलो, तुम सार्थक को परेशान करना कैसे बंद कर सकती हो? श्रीमती आहूजा, आपको इसके बारे में अपने बेटे से पूछना होगा। यह है श्रीमती आहूजा, आप दादी बनने वाली हैं। ओह, अरे आओ, बैठ जाओ। क्या सार्थक को इस बारे में पता है? तुम अभी गर्भवती हो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो। क्या होगा अगर कुछ हो गया? खासकर उस अभागी महिला से मत मिलो, ये कभी अच्छा नहीं होता। माँ, मैं श्रीमान आहूजा की पत्नी हूँ। मैंने कहा था, अगर तुम बेटे को जन्म नहीं दे सकती तो तुम सार्थक को तलाक दे दोगी। ठीक है, तलाक आसान है, लेकिन क्या आपको डर नहीं है कि कपूर समूह अपना निवेश वापस ले लेगा? क्या तुम्हें यकीन है कि कपूर समूह अभी भी तुम्हारा है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या कपूर समूह के सभी विशेषज्ञ सामूहिक रूप से चले गए हैं? कपूर परिवार ने उन्हें भोजन और पेय से नवाजा और उन बूढ़े मूर्खों का पालन पोषण किया, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। यह तुम हो, बेशर्म कुतिया। तुम जानबूझकर मेरे करीब आई, मेरा भरोसा जीता। यह सब पूर्व नियोजित था। हम दोनों में से असली बेशर्म कुतिया कौन है? माँ, यह नकली है। ये सब यामिनी वर्मा, उस कुतिया द्वारा सॉफ्टवेयर से संश्लेषित किया गया है। उस पर विश्वास मत करो। मैं श्रीमान आहूजा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें धोखा देने के लिए कुछ भी कैसे कर सकती हूँ? क्या ऐसा है? सॉयर, श्रीमान आहूजा को आज जो हुआ उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यामिनी वर्मा, अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी तो तुम भी नहीं जी पाओगी। बस करो, क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया है? रिया शर्मा, तुम न केवल एक बाज मुर्गी हो बल्कि एक धोखेबाज बिल्ली भी हो। अब आहूजा परिवार से बाहर निकल जाओ। ठीक है, चूंकि तुम सब हमारे पारिवारिक संबंधों की परवाह नहीं करते तो मुझे अन्यायपूर्ण होने के लिए दोष मत देना। माँ, तुमने हमेशा तारा को सबसे ज्यादा प्यार किया है। अब से तुम उसे फिर से देखने के बारे में भूल जाओ। रिया शर्मा, तारा हमारे आहूजा परिवार का खून है। भले ही तुम चली जाओ, तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। रिया शर्मा, तारा और मेरे डीएनए मिलान की दर 99.99% है। मैं तारा की जैविक माँ हूँ। यामिनी आंटी, तो तुम मेरी असली माँ हो। तारा बहुत खुश है। तारा आपको बहुत याद करती है। रो मत। तुम हो सानवी कपूर? रिया शर्मा, तुम निर्लज्ज कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आहूजा परिवार से झूठ बोलने की इतने लंबे समय तक? माँ, डीएनए रिपोर्ट नकली भी बनाई जा सकती है। मत देना किसी बाहरी को तुम्हें धोखा देने। तारा, क्या तुम पहले अपने कमरे में जा सकती हो? जाओ अपने खिलौनों से खेलो। मम्मी बाद में तुम्हारे साथ आए, ठीक है? हम रिया शर्मा, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है, मैं तारा को ले जा सकती हूँ अभी पितृत्व परीक्षण के लिए। क्या तुम हिम्मत करती हो? असंभव, बिल्कुल असंभव। सानवी कपूर 5 साल पहले मर गई थी। मैंने अपनी आँखों से उसे अपनी आखिरी सांस लेते देखा था। ठीक है, तो मुझे समझो, नरक से बदला लेने वाली आत्मा तुम्हारी जान लेने आई हूँ। कैसे? सानवी कपूर,
मेरी प्यारी बहन, माँ और पापा ने मुझे पिछले दिन सपने में बताया था कि वे तुम्हें याद करते हैं और तुम्हें देखने के लिए बेताब हैं। मैं समझती हूँ। मैं अब सब समझ गई हूँ। रिया शर्मा, तुमने मुझे बहुत बारीकी से संपर्क किया, मुझे बर्बाद करने के लिए। जो कुछ भी मेरा है उसे सब कुछ नष्ट करने के लिए। लेकिन वह हमेशा मेरा था। 5 साल पहले आहूजा परिवार के साथ सगाई मेरी थी। कपूर औषधि मेरी थी। माँ और पापा का प्यार भी मेरा था। और अब यह खुशहाल संतोषजनक जीवन सब मेरा होना चाहिए। रिया शर्मा, मैंने कभी नहीं तुम्हारे खिलाफ बदले की भावना से काम लिया। मैं तो बस वापस ले रही थी जो कुछ भी मेरा था। यवोन, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। श्रीमान आहूजा, मुझे यवोन के बारे में जानकारी मिली है, उसके अतीत से। सानवी कपूर। 5 साल पहले कपूर की सबसे बड़ी बेटी सानवी कपूर को उसकी दत्तक बहन रिया शर्मा द्वारा सताया गया और गायब हो गई। कुछ समय बाद रिया शर्मा ने मिस तारा को जन्म दिया और कब्जा कर लिया कपूर की सबसे बड़ी बेटी की पहल और तुम्हारी सगाई। इस बीच सेलिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई वर्तमान यवोन यंग बनने के लिए। मेरा फूल, यह काली मुलेठी है। यह दर्द से राहत देने और खून रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। तो जिसने मुझे उस समय बचाया था वह वही थी, और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह भी वही है। हमारे बीच प्यार में बहुत देर से पड़ने जैसा कुछ नहीं है। यह एक पुनर्मिलन है। हाँ हाँ हाँ, सानवी कपूर, जो मैं हासिल नहीं कर सकती वह तुम्हें भी नहीं मिलेगी। मरो। जान, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, यह जानबूझकर नहीं था। उसे ले जाओ। कभी नहीं आहूजा परिवार के घर में कदम रखना। सार्थक आहूजा, ध्यान से देखो अपने सामने इस महिला को। वह तुम्हें बहका रही है। यह सब मुझसे बदला लेने के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सच में प्यार करती है? नहीं, वह तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं जानता हूँ। जब तुम यह जानते हो तो तुम इतने जिद्दी क्यों हो? रिया शर्मा, धन्यवाद। अगर वह तुमसे बदला लेने नहीं आई हो तो मैं उससे कभी नहीं मिला होता। मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाना मेरे लिए काफी खुशी की बात है। जहाँ तक उसके प्यार करने या न करने का सवाल है, यह उसका मामला है, क्योंकि मेरे दिल में मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। क्यों सानवी कपूर के पास हमेशा सब कुछ होता है जबकि मैं सब कुछ खो देती हूँ? क्योंकि मेरा इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था और मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरे विवेक के खिलाफ हो। रिया शर्मा, यह तुम्हारा प्रतिशोध है। सानवी, कृपया मुझे बचा लो श्रीमान आहूजा के स्वभाव के साथ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती हो तो मैं आज बच नहीं पाऊंगी। हमारे वास्ते साथ बड़े होने के और मेरे तुम्हारी दत्तक बहन होने के कृपया मेरी मदद करो, ठीक है? माँ और पापा के वास्ते। माँ और पापा के वास्ते, ठीक है। सानवी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अगर तुम जीना चाहती हो, ठीक है, तो माँ और पापा से अपने पापों का इकबाल करो। उन्हें वो सब बुरी बातें बताओ जो तुमने की हैं। हर एक उन्हें सब कुछ बताओ। देखते हैं क्या वे तुम्हें माफ करेंगे। ठीक है, मैं मरने लायक हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था कपूर परिवार की दौलत पाने की कोशिश, उन माता पिता को मारकर जिन्होंने मुझे पाला। मैं मरने लायक हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था आहूजा परिवार में शादी करने की कोशिश, खुद जहर देकर और अपनी बहन को फंसाने की। और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और उसका बच्चा नहीं चुराना चाहिए था। मैं मरने लायक हूँ। मैं मरने लायक हूँ। मैं मरने लायक हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और माँ और पापा भी नहीं। डरो मत, मैं यही हूँ। सार्थक, उसे बाहर घसीटो। हाँ, चलो। नहीं, नहीं। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस दौरान मुझे अब जाना चाहिए। ओह, और आरन,
कृपया मेरी मदद करो, यह सार्थक को दे देना। बस ऐसे ही जा रही हो? उसे सीधे क्यों नहीं दे दे? मेरा नाम नकली है, मेरी पहचान नकली है। जिस वजह से मैंने क्लब में कदम रखा वह भी उसे इस्तेमाल करना था। अब यह सब खत्म हो गया है। ये अवास्तविक चीजें को भी साथ में गायब हो जाना चाहिए। यवोन, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह छोड़ना चाहती हो, ऐना? सार्थक, मुझे जाने दो। शुरुआत से ही मैंने सच छुपाया। शायद जिससे तुम प्यार करने लगे थे वह असली नहीं था। मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। दरअसल अगर तुम शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो तो तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। तुम बस दिखावे से अंधे हो गए थे, भ्रम में फंस गए थे। बेवकूफ लड़की, भले ही यह अब नकली हो। 6 साल पहले का क्या? 6 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, ऐना। तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुमने कहा था काली मुलेठी का एक और नाम है। यह अविस्मरणीय है। मैं तुम्हें सच में नहीं भूल सका। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं क्या तुम मुझसे एक और राउंड खेलने की हिम्मत करती हो? अगर मैं जीता, तुम यहीं रुकोगी। अगर तुम जीती, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। अगर मैं जोकर ढूंढ सकूं इस बिखरे हुए हैंड में, तो मैं जीत जाऊंगा। अन्यथा तुम जीत जाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं जीत जाऊं? सार्थक, ताश पलटो। बधाई हो, तुम जीत गए। हालांकि मैं जीत गया, मैं तुमसे हारने को तैयार। यामिनी, तुम्हारे और मेरे बीच तय करने की शक्ति कभी मेरे हाथों में नहीं थी। यह तुम्हारे हाथों में थी। स्वयं बनो। वह जीवन जियो जो तुम जीना चाहते हो। उस व्यक्ति से प्यार करो जिससे तुम प्यार करते हो। चाहे मैं वहां रहूं या न रहूं। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करना चाहती हूँ। नमस्ते श्रीमती आहूजा। मम्मी मदद करो, पापा तो विद्रोही बन गए हैं। तारा, क्या हुआ? आज तुम्हें बहुत याद किया। मैं आज सुबह तुमसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया। अगर मैं खिड़की से भाग नहीं निकली होती तो मैं अभी भी उसके चंगुल में होती। हे भगवान। तारा, ओहो शरारती बच्ची। नमस्ते श्रीमान आहूजा। तारा, शरारती बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकर ये सब बताने की? जान, आज ये कैसा नाटक है? देखो, तुम दिन में 12 घंटे काम करती हो, 8 घंटे सोती हो और मेरे साथ बिताने के लिए सिर्फ 4 घंटे ही बचते हैं। इसके अलावा तुम्हें हमारे दूसरे बच्चे और तारा के साथ भी समय बिताना पड़ता है।
वो मेरी मम्मी है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम खुद अपनी मम्मी को ढूंढो। सुनो, वो मेरी पत्नी है। जान, लेकिन तुम तारा को बंद नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा था कि मैं घर के कामों में व्यस्त थी और घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया। ये निष्पक्षता के लिए भी था, ताकि वह चुपके से तुमसे मिलने न जा सके। तुम्हारे साथ उसका समय पहले से ही मेरे साथ तुम्हारे समय से ज्यादा है। चलो चलते हैं, घर चलते हैं। जब मेरे बिना यह घर विश्व युद्ध बन जाता है तो आज मैं एक दिन की छुट्टी ले। चलो कुछ मजा करते हैं। वाह, बहुत अच्छा पापा, आपकी चाल बहुत चतुर है। काम से एक दिन की छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो परिवार के तौर पर बाहर चलते हैं। चलो पापा, मम्मी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम कभी अलग न हो।